हेलो दोस्तों, डिजीनेट स्टूडियो में आपका स्वागत है। डिजीनेट स्टूडियो तेज़, मज़ेदार और रोमांचक मूवी रिकैप्स के लिए आपकी सबसे अच्छी जगह है। हर वीडियो साफ सुथरी कहानी, दिलचस्प नरेशन और सिनेमाई फील के साथ बनाया गया है ताकि आप शुरू से आखिर तक एंटरटेन होते रहें। तो हमारी मूवी पसंद करने वाली फैमिली में शामिल हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें हर दिन आपके लिए और भी शानदार मूवी और टीवी सीरीज रिकैप्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। आज इस वीडियो में हम आपको जैक रायन गोस्ट वॉर मूवी की पूरी कहानी बताएंगे। इस वीडियो में स्पॉइलर हैं, अगर आप स्पॉइलर नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो मैंने समझा उसके आधार पर क्राउन को ये बात पसंद आई कि प्रोजेक्ट स्टार्लिंग ने उसे और उसके क्रू को दुनिया को आतंकवाद के चंगुल से बचाने के नाम पर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को मारने की आज़ादी दी। मैं इस बारे में ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होऊंगा। भले ही मूवी साफ तौर पर एक बहुत ही पॉलिटिकल मूवी है, लेकिन आपको टेररिज्म की अंदरूनी चालों के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। टेररिस्ट यूं ही पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। कभी कभी वही लोग जो उनका शिकार करते हैं और इसे दुनिया को दिखाते हैं ताकि चुनाव या स्टॉक मार्केट पर असर पड़े। कुछ एंटी टेररिज्म ऑपरेशन सिर्फ बेकार की बातें होती हैं जिनका मकसद लोगों को असल दुनिया की उन समस्याओं से ध्यान हटाना होता है जिनसे वे परेशान हैं, जैसे बेरोजगारी, खाने की कमी, पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण वगैरह। तो हाँ, ये पक्के तौर पर कहने का कोई तरीका नहीं है कि स्टार्लिंग जैसी किसी चीज़ का असली मकसद क्या था। यह एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए हो सकता था, ये प्रो टेररिज्म ऑपरेशन के लिए हो सकता था, ये क्राउन की पर्सनल इंसान शिकार की इच्छाओं के लिए हो सकता था। मेरा मतलब है, इसीलिए मूवी का नाम घोस्ट वॉर है और वे भूतों के बीच युद्ध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे कथित तौर पर प्रॉक्सी वॉर और फॉल्स फ्लैग ऑप्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब काउंसिल और कमेटियां फैशन में आईं, तो प्रोजेक्ट स्टार्लिंग को बंद कर दिया गया। अब जबकि निगेल और ग्रीर साफ तौर पर आगे बढ़ गए थे, क्राउन को यकीन हो गया था कि स्टार्लिंग ही उसका असली मकसद था। उसका मानना था कि स्टार्लिंग के बिना दुनिया खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसने इसे चालू रखा जब तक उसके कामों का पता नहीं चला। उसने अपने साथियों का एक पूरा नेटवर्क बना लिया था जो उन लोगों को खत्म करने में उसकी मदद करते थे जिन्हें वह दुनिया के लिए खतरा मानता था। हो सकता है कि वह यह अपनी नेकी की भावना से कर रहा हो या सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के कहने पर कर रहा हो। खैर, जो भी हो, निगेल के अपने सीक्रेट ऑपरेशन के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन ने उसे डरा दिया था। इसलिए उसने लंदन पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को फंडिंग करना शुरू कर दिया और उसने CIA डायरेक्टर एलिजाबेथ राइट को मरवा दिया, ये दिखाने के लिए कि अगर उसे आज़ादी से काम करने की इजाज़त नहीं दी गई तो वह किस हद तक जा सकता है। और आज़ादी से काम करने के लिए उसे CIA को अपने पीछे से हटाना था और उसे वे सभी फाइलें वापस चाहिए थीं जो निगेल ने निकाली थीं। तो राइट की मौत के बाद ग्रीर एक्टिंग CIA डायरेक्टर बन गए और क्राउन सीधे उनके पास गए और उनसे कहा कि वे पद छोड़ दें वरना नतीजे भुगतने होंगे। जहां तक फाइल डेटा निकालने की बात है, देखिए, यहीं से मेरे लिए चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गईं। जहां तक मुझे समझ आया, क्राउन का लेजर, जिसमें वह सब कुछ भरा था जिसे उन्होंने छुआ था, दुबई के एक सवा में स्टोर था। नाइजेल लंदन में अपने फ्लैट से उस लेजर पर हो रही एक्टिविटी पर दूर से नज़र रख रहे थे और मुझे लगता है कि जब उन्होंने MI6 के हेड एंड्रू स्पियर का नाम उसमें देखा
तो उन्होंने विटेकर और विल्क्स से उसे निकलवाकर ग्रीर को भेजवाया। बेशक वह एक सफल ऑपरेशन नहीं था क्योंकि विटेकर और विल्क्स मारे गए। हालांकि चूंकि विल्क्स और विटेकर नाइजेल को कुछ फाइलें भेजने में कामयाब हो गए थे, इसलिए क्राउन को लगा कि उन्होंने इसे जैक को सौंप दिया है। इस शक ने जैक को ये दिखावा करने दिया कि फाइल असल में उनके पास है और उन्होंने इसे दुबई में छोड़ दिया है। ठीक है, भले ही इसका कोई मतलब न निकले, मैं ये बात मान लूंगा कि क्राउन को यकीन था कि जैक सच बोल रहा है और उसने उसे और उसके क्रू को दुबई वापस जाकर वह फाइल लेने और उसे सौंपने की इजाज़त दी। लेकिन यह इतना अजीब था कि क्राउन को तब पता चला कि जैक ने उसके साथ धोखा किया है जब वह एमा और माइक के साथ उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां सवा था। क्राउन की तारीफ करनी होगी कि उसने बिल्डिंग को हथियारबंद गार्ड से भर दिया था, लेकिन उन ऑपरेटिव्स का निशाना स्टार वॉर्स के स्टॉर्मट्रूपर्स से बेहतर नहीं था। इसलिए जैक, एमा और माइक को सवा रूम तक पहुंचने वह सारी जानकारी निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई जो नाइजेल असल में ढूंढ रहा था, और उसे CIA एनालिस्ट पैट्रिक क्लिंगहोफर तक पहुंचाने में। एक बार यह हो जाने के बाद ग्रीर अपने चॉपर और मिनी गन के साथ आया और क्राउन को गोलियों से छलनी कर दिया। जैक रायन घोस्ट वॉर के एंडिंग में नाम के जासूस जो CIA के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था, ने क्राउन के सिर में गोली मारकर निगेल का शुरू किया काम खत्म कर दिया। स्पीयर को MI6 चीफ अर्नोल्ड ने खुद गिरफ्तार किया था, क्योंकि वह क्राउन के साथ भगवान जाने किस तरह के सीक्रेट ऑपरेशन में मिलीभगत कर रहा था। जैक, एमा, माइक और ग्रीर घर चले गए। ग्रीर की USA के प्रेसिडेंट से की गई रिक्वेस्ट पर जैक ऑफिशियली CIA में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर लौट आया, और इस तरह उसने अपनी जिंदगी का अगला फेज शुरू किया। ग्रीर जैक को अपना सेकंड इन कमांड इसलिए चाहता था क्योंकि स्टालिंग के बारे में खुलासे के बाद उसे लगा कि वह ये तय करने की पोजीशन में नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। एक प्रोफेशनल के तौर पर, हाँ, उसे CIA के डायरेक्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभानी थी। हालांकि ये देखते हुए कि स्टालिंग ने ये साबित कर दिया था कि असल में ग्रीर और क्राउन में कोई फर्क नहीं है, इस बात का अच्छा चांस था कि ग्रीर CIA को प्रोजेक्ट स्टालिंग 2.0 में बदल देगा, क्योंकि जैक का इतिहास ग्रीर, निगेल या क्राउन जितना बुरा नहीं था। इसलिए अगर CIA ने हद पार की तो वह फैसला ले सकता था। मुझे पता है कि यह असलियत से परे है क्योंकि CIA के होने का मकसद ही यह है कि वे कितनी हद पार कर सकते हैं और बच सकते हैं। हालांकि इस शो के दायरे में, हाँ, हम सब इस प्रोपेगेंडा में यकीन कर सकते हैं कि जैक ही वह है जिसकी CIA को नेक और इंसाफ पसंद है। क्या इसका मतलब ये है कि जॉन क्रासिंस्की का जैक रायन का रूप और एडवेंचर के लिए वापस आने वाला है? खैर, उस एंडिंग को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। रायन और ग्रीर साफ तौर पर फिर से साथ काम करने की बात कर रहे थे। क्या मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ? नहीं, सच में नहीं। सीरीज ने कभी भी किसी भी किताब को अडेप्ट नहीं किया और घोस्ट वॉर भी नोआ ओपेनहेम और क्रासिंस्की की लिखी कहानी पर आधारित है। मुझे लगा था कि शो के सीजन 4 ने कैरेक्टर के आर्क के इस वर्षन को खत्म कर दिया, और मैं इस बकवास से जितना खुश हो सकता था, उतना था। लेकिन मुझे लगता है कि उसे CIA में वापस लाकर प्राइम वीडियो चाहता है कि क्रासिंस्की यह कैरेक्टर निभाता रहे, खासकर इसलिए क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एमा जैक की नई लव इंटरेस्ट होगी, जबकि ग्रीर, माइक और पैट्रिक जैसे कैरेक्टर दुनिया भर में उसकी ट्रिप्स में उसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हॉटस्टार स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका छोटा सा सपोर्ट बहुत मायने रखता है और इससे हमें आपके लिए इस तरह के और ईमानदार मूवी रिव्यू लाने में मदद मिलती है। मैं आपसे अगले वीडियो में एक और मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन के साथ मिलूंगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।